आजादी की कभी शाम न होने देंगे, आजादी की कभी शाम न होने देंगे, अरे शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। जब तक बचा रहेगा लहू का एक कतरा भी, तब तक हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम ना होने देंगे। ये जो गूगल बाबा इतनी बड़ी नौटंकी कर रहे हैं, इस नौटंकी को तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन इस नौटंकी से जो हमारे देश में हमारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को नुकसान हो रहा है। सर ये नुकसान प्लेटफॉर्म को नहीं, इस देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति पर पर्सन के ऊपर ये जो बर्डन है वो पड़ने वाला है और बहुत लोगों पर पड़ चुका है। जैसे जो बच्चा एजुकेशन में है उसको तो पड़ेगा, जो लोग एजुकेशन के अलग क्षेत्र में किसी न किसी सेक्टर में ऑनलाइन से वो आप जोमेटो कर रहे होंगे, स्विगी कर रहे होंगे, शादी.com हो गया, आप कुकू FM नाम सुने होंगे, उस पर हो गया, आपका ये टारगेट गुरुकुल हो गया, ऐसे अन्य जितने भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है सबके ऊपर जो ये गूगल का जो ये पॉलिसी है, पेमेंट पॉलिसी, इसका इम्पैक्ट इंडिया में हर एक छोटे से लेकर बड़े लेवल के जितने भी व्यक्ति हैं या फिर स्टूडेंट, छात्र, युवा, सबके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो दोस्तों आज से 100 साल पहले हमारे देश को 100-200 साल पहले भौतिक रूप से गुलाम बनाया गया था। फिजिकल गुलामी जिसको आप कह सकते हैं, फिजिकल सबऑर्डिनेशन कह सकते हैं। लेकिन आज फिर से एक बार हिंदुस्तान को नहीं पूरे विश्व को गुलाम करने की साजिश ये अमेरिका रच रहा है कि गूगल। सर ये जो यहाँ पे इंडिया भारत हो वो तो पहले फिजिकली गुलाम हुआ, लेकिन इस बार देखा है तो गुलामी के और अग्रसित हो चुका है पूरा इंडिया। हर एक व्यक्ति जो कि या फिर एंड्रॉइड को देखा जाए या फिर गूगल को लेके देखा जाए, गूगल मैप देखिए एक अच्छा प्रोडक्ट गूगल का है, मैप लोग यूज कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर मैप पे भी ये लोग ऐसा सिस्टम कर सकते हैं। अभी देखिएगा क्या ये पॉलिसी लाए हैं, कैसे ये पूरे इंडिया को या फिर बोले पूरे विश्व को कैसे ये गुलाम बना रहा है, कैसे उसका फायदा उठा रहा है। आप एक बार देखेंगे अभी पॉलिसी क्या है तो खुद ब खुद समझ जाओ। देखिए गूगल की जो पॉलिसी है, मैंने बड़ा सही तरीके से सर ने लिखा है, गूगल कर रहा है दादागिरी, गरीब को और गरीब बनाने की साजिश, लेकिन इस साजिश को कामयाब नहीं होने देगी हमारे देश की सरकार, ऐसा हम उम्मीद सर हम लोग भी पूरी कोशिश करेंगे बिल्कुल जो इस पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो हमारे स्टूडेंट तक न पहुंचे। हालांकि हम लोग पिछले 1 महीना से ये पूरा विवाद रहा है गूगल का, बहुत लोग वीडियोस भी बनाए, आप लोग बहुत यूट्यूब से वाकिफ भी होगी, बहुत लोगों ने सपोर्ट दिखाया कि भाई गूगल ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन टारगेट गुरुकुल हमेशा छात्रों के लिए रिस्क पे चल रहा था कि कब गूगल हमारे ऐप को प्ले स्टोर से रिमूव कर दे, कब हमारे ऊपर वो उसकी नज़र आए। हम लोग बिना किसी सोचे बच्चों के हित में हमेशा खड़े थे और रिस्क में चल रहे थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है, और क्या हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं उसके लिए आज हम अच्छे से बात करने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। सबसे पहले सर ये बताना पड़ेगा बच्चों को कि देखिए टारगेट गुरुकुल हमेशा से इसका मकसद रहा है देश का हर वो युवा जो पढ़ना चाहता है, बड़ा ही मोटिवेटेड है जिंदगी में कुछ करने के लिए, लेकिन उसके पास कोई वित्तीय प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इशू है, तो उस फाइनेंशियल इशू को देखते हुए हम लोग हमेशा अपने कोर्स की प्राइस मिनिमम से भी मिनिमम रखते हैं सर। यही तो नहीं चाहते अमेरिका वाले या फिर अब जो फॉरेनर हैं, जी सर, गूगल है, यही चाहता नहीं, यही अमेरिका चाहता है कि हमारे देश का युवा ना पढ़े। बिल्कुल, हमारे देश के युवा को जो ऐसे प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल जैसे प्लेटफॉर्म 200, 250, 300 में कोर्स दे रहे हैं, ये कोर्सेज न दिए जाएं। इससे भाई सब लोग पढ़ लेंगे, और बहुत सारे ऐसे जो बच्चे यहाँ से BSc कर रहे हैं या फिर जो BTech कर रहे हैं, यही बच्चे पढ़ने के बाद तो नया गूगल खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो कंपटीटर कैसे भाई झेल सकता है वो। इसीलिए तो सर ये पूरी पॉलिसी क्या है मैं चाहूंगा कि सर आप पढ़ें, बहुत अच्छा न्यूज़ रीड करते हैं आप, और सर अपडेट देने में काफी माहिर हैं, तो सर आप इसको पढ़ें और बताएं बच्चों को सर। बिल्कुल सर, यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे कि अपडेट क्या है, ठीक है, क्या पहले गूगल पॉलिसी समझ लीजिए, किस प्रकार से गूगल मनमानी करने जा रहा है, कर रहा है, वो आप समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, लिखा है गूगल ने हाल ही में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 भारतीय मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था। इसके बारे में बहुत लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन सुनी होगी, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। यहाँ पे भारत की जो सरकार है वो भी आगे आके खड़ी हो गई कि भाई गूगल तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्ले स्टोर पर ऐप्स की वापसी हो गई, मतलब कि सरकार ने बोला भाई गूगल देखो मनमानी मत करो, यहाँ भी हमारा भी कुछ कानून है, कुछ हमारा भी सरकार जो चाहती है वही आप कर सकते हो, अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो। जो भी 10 एप्लीकेशन है, जैसे 10 एप्लीकेशन में आप जान सकते हो कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन थे, जैसे शादी.com हो गया, आपको कोई FM का नाम सुने होंगे, जो टॉप क्लास के इसमें ट्रेंडिंग थे, जो काफ़ी इसमें आगे चल रहे थे, भारत को एक नई दिशा में लेके जा रहे थे, उनको ये प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। क्यों किया अभी जानोगे आगे, ठीक है, क्या पॉलिसी आगे वो भी बताएंगे आपको।
तो सरकार ने कहा भाई ऐसा नहीं करना है, मनमानी नहीं करनी है, तुरंत पेनल्टी ठोक देंगे आपके ऊपर। तो फिर क्या हुआ, वो ऐप को वापस कर दिया। ठीक है, गलती वेबसाइट की बोली मैं वापस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पॉलिसी को मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे गूगल ने यह कार्रवाई बिलिंग सिस्टम में गड़बड़ी को लेकर की थी। गूगल ने कहा था कि ये कंपनी उसके प्ले स्टोर की पॉलिसी को नहीं मान रही थी और इस संबंध में उन्हें कई बार चेतावनी भी दी गई। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह बिलिंग प्रोसेस क्या है। मतलब जो यहाँ पे चेतावनी बोल रहे हैं ना, ये चेतावनी पिछले 1 महीना से आपके टारगेट गुरुकुल पे भी आ रही है। टारगेट गुरुकुल परिवार के मेल पे भी लगातार हर सप्ते में कम से कम 4-5 बार ये लोग वार्निंग दे रहे हैं, मेरी पॉलिसी को आप लोग एक्सेप्ट करिए नहीं तो आपके एप्लीकेशन को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने कहा कि अगर एक्सेप्ट करेंगे तो क्या दिक्कत होगी हमारे स्टूडेंट्स पे, क्या प्रॉब्लम आएगी हमारे पे, वो देखिए। लेकिन अब क्या करें कि अब लास्ट वार्निंग है, इसलिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, गूगल के बिलिंग सिस्टम के मुताबिक यदि कोई ऐप सब्सक्रिप्शन आधारित है, मतलब कोई भी ऐप सब्सक्रिप्शन, मतलब समझ रहे हो क्या है, आप हॉटस्टार यूज करते होगे, जियो सिनेमा यूज करते होगे, आप लोग कुछ भी किसी भी एप्लीकेशन पे कोर्स लेते होगे जहां पे पेमेंट किया जाता है, मतलब आपने उसको पेमेंट किया और सर्विस उसके बदले आपको कंपनी या फिर वो प्लेटफॉर्म को सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। जितने भी गूगल प्ले स्टोर जितने भी एप्लीकेशन है जो बिलिंग सिस्टम पे काम करते हैं, जो कुछ 100 रुपये, 200, 300, 400, 1 लाख, 2 लाख पेमेंट लेते हैं और उसके बदले कुछ आपको देते हैं। ठीक है, आधारित है जैसे शादी.com, मतलब जैसे मान लीजिए जैसे टारगेट गुरुकुल। ठीक है, जैसे टारगेट गुरुकुल की प्रीमियम सर्विस लेने के लिए, यानी टारगेट गुरुकुल का आपको कोर्स लेने के लिए पैसे देने होते हैं। मतलब कि आप कोर्स लोगे, कुछ कोर्सेज हम फ्री देते हैं, कुछ कोर्सेज हम पेमेंट लेते हैं आप लोगों से, क्योंकि हमें सर्विस और आपके जो ये सिस्टम है, प्रोसेस है, इसको चलाने के लिए कुछ एक्सपेंस भी हमारे होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है कि टारगेट गुरुकुल पे अगर आप कोई कोर्स लेने के लिए पैसा देने होते हैं, ऐसे में यदि टारगेट गुरुकुल, ठीक है, पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मतलब टारगेट गुरुकुल अगर पैसा लेता है आप लोगों से, तो इसमें 15 से 30% गूगल को देना होगा। मतलब कि क्या है, यही पूरा खेल है। 15 से 30 मतलब टोटल 30% ये बोल रहे हैं। मेल आया हुआ था और वो हर सबके साथ होने वाला है कि सर 30% जो होगा हर ट्रांजैक्शन का, हर सब्सक्रिप्शन का 30% आपको गूगल को देना पड़ेगा। अभी तक क्या थी, अभी प्ले स्टोर पूरा फ्री में काम करता था भाई, कि एक बार पेमेंट दिया आपने, पब्लिक करवा लिया एप्लीकेशन, अब आप आराम से जितना चाहो उतना पेमेंट करो, सर्विस दो, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब बोल रहे हैं कि आपको कोई पेमेंट, मान लीजिए कि जो कोर्स की प्राइस हमारी 200 रुपए है, ठीक है, तो 200 पे भी इनको अगर 4 बच्चे लेते हैं तो 400 यानी 800 रुपए, हर ट्रांजैक्शन पे इनको 30% चाहिए। ये मनमानी देखो, यहाँ तक हमारी जो भारत गवर्नमेंट है वो जीएसटी 18% लेती है, ये जीएसटी से भी दोगुने चलेगा भाई, 30% इनको चाहिए। नहीं दोगे 30% तो आपका एप्लीकेशन हम डिलीट कर देंगे, आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर से हटा देंगे। ठीक है, देखिए, लेकिन ये कंपनी गूगल की ये पैसा नहीं दे रही थी। गूगल ने यहाँ पे साफ तौर पर कहा था कि उसकी अपनी पॉलिसी है, मतलब वो कहा था कि भाई पैसा दोगे तभी ऐप को रखेंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये टारगेट ग्रुप को भी बार बार वार्निंग आ रही है। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 अप्रैल से, जैसे कि आपका आज आपका हो गया 31, ठीक है, तो 2 अप्रैल को क्या करेंगे, 2 अप्रैल से हमारा जो टारगेट गुरुकुल ऐप है वो इसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेगा। ये मजबूरी है सर, अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से उठा फेंकेगा, प्ले स्टोर से बाहर कर देगा। तो फिर क्या होगा, जो हम अपनी सर्विस है, जो हम लोग आप लोग के लिए करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोर्स बनाते हैं, जो PDF नोट्स टेस्ट है, ये कुछ भी हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारी मजबूरी है कि आप लोग के हित के लिए, अपने हित के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो पॉलिसी है, बिलिंग पॉलिसी, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हर ट्रांजैक्शन 30% हम लोग देने के लिए मजबूरन तैयार होने वाले हैं। समझ रहे हो? अब देखो इसका नुकसान क्या होगा, कोई भी हो, कुछ भी करते हो, अब एक बार देख लो, फिर हम अमृत सर को बुलाएंगे, आपको बताएंगे सारी चीजें। जैसे मान लीजिए हम लोग की कोर्स की प्राइस है 200 रुपए, कितनी है सर, 200 रुपए हमारी कोर्स की प्राइस है। ठीक, चलिए अब देखिए, ये हमारा ही नहीं एग्जाम्पल है, ये सभी का एग्जाम्पल, जितने भी आप हॉटस्टार देख लो, जितने भी सब्सक्रिप्शन वाले ऐप हैं, सबके साथ होगा और सभी लोग अपने प्राइस को सबको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसको भाई जो रनिंग कास्ट है वो निकालनी पड़ेगी ना सर। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि गूगल है, गूगल को 30% जाता है, यानी कि 60 रुपए गूगल ले लिया। 200 रुपए का एक बच्चा कोर्स लिया तो 60 रुपए कौन लिया, ये गूगल ले चला गया। जीएसटी यहाँ पे 18% चली जाती है, तो 36 रुपए क्या गई, जीएसटी चली गई। ठीक है सर, वहीं जो एप्लीकेशन, जिस ऐप पे आप लोग पढ़ते हो, जो लाइव क्लासेस हमारे यहाँ होती हैं, उसकी सर्वर कास्ट होती है, तो हर ट्रांजेक्शन का 10% एप्लीकेशन को हम लोग पे करते हैं। भाई अब बच्चे को कोई दिक्कत ना आए, कोई कोर्स अगर ले रहा है तो उसको आराम से पेमेंट हो जाए, कोई बच्चा पढ़ रहा है, टेस्ट दे रहा है, आराम से उसका रिजल्ट आ जाए, तो सब चीज़ें देने के लिए 10% वो लेता है, ठीक, अलग से। तो 20 रुपये क्या हुआ, 20 रुपया वो ले लिया, 200 में से 20 रुपया एप्लीकेशन ले लिया। ठीक है, टोटल 116 रुपए क्या हो गए, ये भाई गया फ्री में।
मतलब सब मेहनत हम करें, टीचर हमारे पढ़ाए, टेस्ट हम बनाए, पीडीएफ हम बनाए, नोट्स हम बनाए, नोटिफिकेशन हम बच्चों को दें, सारी चीजें बच्चों की तैयारी हम करवाएं, और 200 रुपये कोर्स है, उसमें 116 रुपये तो भैया गया, इसमें से 1 रुपया भी हमें नहीं मिलने वाला। ठीक, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। टोटल अब 200 में से 116 घटाएंगे तो 84 रुपया सर। ये 84 रुपया जो है ये हमारे पॉकेट में आ रहा है। इसमें प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इसमें नील बटा सन्नाटा। इस 84 रुपये में हमें टीचर को भी पेमेंट करना है, इसमें जो हमारी कंटेंट टीम है उसको भी पेमेंट करना है, इसमें आप लोग के हमारे जो यहाँ पे एक्सपेंस जैसे बोर्ड हो गया, यहाँ पे बिजली बिल हो गया, वो सब भी, यहाँ पे जो रूम का रेंट है, ऑफिस का रेंट है, कोचिंग का रेंट है, वो भी देना है। मतलब ये 84 रुपये में से हो सकता है तो घर से भी कुछ हमारा चला जाए, समझ रहे हो? तो इस प्रकार जो ये सिस्टम है, जो ये प्रोसेस, जो आपका टारगेट ग्रुप परिवार है, ये आगे कैसे बढ़ेगा। और यही बस यही मेन मोटो है आपके गूगल का कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी आप भारत को आगे ले जाने के लिए सोच रहे हैं, उसकी कमर तोड़ दी जाए। और इससे अच्छी क्या ही प्लानिंग होगी, क्या कैसे गुलाम बनाओगे। देखो ऐसे गुलाम लोग बनेंगे। जितने बड़ी बड़ी कंपनी है, जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की, वो क्या होंगी? बंद हो जाएंगी। देख लो खुद आपके सामने, एक 200 का कोर्स है और आपके पास टोटल पॉकेट में आया 84 रुपये, इसमें भी 84 में से सारे एक्सपेंस निकाल दो तो फिर आप खुद जोड़ लो। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्रोसेस रहा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको इससे डरने की बात नहीं है, इससे ना हम डरने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल हम लोग साथ रहेंगे। ये जो गूगल कर रहा है, जो इसके खिलाफ सरकार भी लड़ रही है, पूरे जनता लड़ रही है, पूरे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सब लोग इसके ऊपर कार्रवाई किए हुए हैं। क्या रिजल्ट रहेगा, क्या चीजें रहेंगी, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी क्या है कि अभी हम लोग अपनी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, और ये आप लोग को बताना काफी हम लोग इंपॉर्टेंट समझे हैं, क्योंकि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं वो पहले ध्यान से सुन लें। जितने भी कोर्सेज आपके टारगेट गुरुकुल एप्लीकेशन पे दिखते हैं, 2 अप्रैल के बाद सर मजबूरन 2 अप्रैल के बाद सारे कोर्सेज पे 30% जो फीस है वो बढ़ जाएगी। 30% नहीं, हम लोग 25% बढ़ाएंगे, 5% लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं। 25% सभी कोर्स पे जो फीस है वो बढ़ जाएगी। कब? 2 से 3 अप्रैल के बाद, जब भी ये पॉलिसी हमारे पे एक्सेप्ट हो जाएगी। आज हम एक्सेप्ट करेंगे, हो सकता है 48 घंटे या 75 घंटे बाद ये एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर जो जितने भी पेमेंट ट्रांजेक्शन होंगे 30% क्या करेगा? गूगल ले लेगा। ठीक है, 30% ले लेगा। तो फिर अब मजबूरी है सभी प्लेटफॉर्म की भाई, अगर एक्सपेंस निकालना है तो हमें कोर्स की प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक, जिससे कि बच्चों को भी मतलब लॉस तो होगा ही भाई, क्योंकि गूगल यही चाहता है कि बच्चों को लॉस हो। ठीक, तो ये पूरा सा सिस्टम हो गया। इसलिए बच्ची सर ये जो हम लोगों ने बच्चों के लिए किया है, देखिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और भारत आत्मनिर्भर तभी बन पाएगा जब भारत का युवा पढ़ा लिखा होगा, उसके अंदर स्किल्स होंगे, उसके अंदर टैलेंट होगा, एक्सपर्टीज होगा किसी चीज का। तो कभी भी टारगेट गुरुकुल आपके साथ अन्याय नहीं होने दे सकता है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया ना, सर ने आपको बता दिया कि आपके कोर्सेज के प्राइस मजबूरी में हमको बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि गूगल हमारे साथ अन्याय कर रहा है। हम लोग उस अन्याय को सर, लेकिन एक तरह से हम जो हमारा मेन मिशन है और विजन जो हमारा कि बच्चों की हेल्प किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं कि जो हम लोग की जो पॉलिसी आने में 2 अप्रैल, हमें लगता है 2-3 अप्रैल तक पॉलिसी आएगी। ठीक है, तब तक कोर्स की प्राइस बढ़ेगी नहीं, जो प्राइस है वो रहेगी, लेकिन उसमें भी हम घटा देते हैं। उसमें भी घटा दीजिए, क्योंकि अभी तो मान लीजिए लॉस कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अगर आप 2 अप्रैल के बाद कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 249 रुपया प्लस 30% और, मतलब मान के चलिए 25-75, आपका जो कोर्स है वो लगभग 325 रुपए का हो जाएगा। बिल्कुल, जो 1000 रुपए का है वो सर 1300 का। बिल्कुल, जो कोर्स 1000 रुपए का है वो 1300 का हो जाएगा, वो 1400 का हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अगर आप 2 अप्रैल से पहले ये अगर आप नहीं सर, अगर हमारी रिक्वेस्ट इन सब बच्चों से रहेगी, एक मतलब विनम्र निवेदन इनसे है कि आपको पढ़ना तो है, कोर्स तो लेना ही पड़ेगा। कुछ भी करोगे, आप क्या करोगे, 10 दिन बाद लोगे, 15 दिन बाद लोगे, तो फिर हमें कहीं ना कहीं दुख होगा सर कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो काफी मतलब बच्चों के हित में नहीं होगा ना सर। 30% देने का क्या फायदा उनको? तो कोर्स आपको लेना है, इसलिए मैं चाहता हूँ बच्चे 2 अप्रैल 3 अप्रैल से पहले कोर्स ले लो, कुछ भी करके। इसीलिए 30% गूगल को देने से पहले 10% आपको दे रहे हैं हम, मतलब 10% अपने जेब में से निकाल के 249 का 10% बिल्कुल डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो अभी 2 दिन का समय है, आपको 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। 30% गूगल जो लेने वाला है अभी नहीं ले रहा है, 2 अप्रैल के बाद लेगा, तो वो 30% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जा रहा है, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो 40% का डिस्काउंट ले लीजिए। जल्दी से जाइए, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कोई भी, चाहे एंट्रेंस हो चाहे सेमेस्टर हो, चाहे आप एंट्रेंस में जाना
चाहते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी किसी भी कोर्स में हो, या फिर आप बीकॉम के सेमेस्टर में हो, बीए के सेमेस्टर में हो, बीएससी के सेमेस्टर में हो। और सर इनसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि जितने भी इनके क्लासमेट्स हैं, आसपास के पड़ोसी रिलेशन है, सबको बता दीजिए सर कि अगर गुरुकुल पे पढ़ना है तो 2-3 अप्रैल पहले ले लो, बाद में ले सकते हो, बाद में सारे ऐप सब कुछ वही चलेगा, लेकिन बस पेमेंट जो होगा सर 30% वो आपको एक्स्ट्रा पे करना। जैसे जीएसटी 18% होती है, 30% गूगल की पॉलिसी पे करनी पड़ेगी, मतलब फीस बढ़ जाएगी और सब कुछ आपका कुछ भी जाने वाला नहीं, सब कुछ सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं पॉलिसी को। अब एप्लीकेशन भी रहेगा, पढ़ाई भी सेम होगी, लेकिन बस वही पैसा 30% बढ़ जाएगा। तो इसके इसलिए आप लोग को पैसा 30% एक्स्ट्रा ना देना पड़े। आप लोग को इंडिया 10 कूपन कोड है, सारे कैपिटल्स में होंगे और 10 ध्यान रखिएगा, कोई भी आप स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे। तो इंडिया 10 आपका ये कूपन कोड है, इसको आप यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों समय ध्यान रहे और ये भी ध्यान रहे कि ये बेनिफिट केवल मुझे नहीं लेना है, ये बेनिफिट मुझे हर स्टूडेंट तक पहुंचाना है, हर क्लासमेट तक पहुंचाना है, जिसकी भलाई आपके माध्यम से हो सकती है। बिल्कुल सर, 2 अप्रैल तारीख याद रहे इनको, और आपका ये कूपन कोड याद रहे, ठीक। जिस बच्चों को आप रिकमेंड करते हो उसको बोलो सर कि ये कूपन कोड डाल दो और कोर्स में जल्दी इनरोल कर लो। जहाँ भी ग्रुप में कहीं भी रहो सबको बता दो सर, क्योंकि ये मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी। अगर ऑनलाइन इम्पैक्ट पड़ेगा तो जितने बच्चे लोग जो अपना सर्विस ले रहे हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा सर। ये पूरे इंडिया में इम्पैक्ट डालने का पूरी प्रयास है। तो इसलिए क्या करना है कि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, जिससे कि आप भी किसी दूसरा गूगल आप तैयार कर पाओ, ठीक है। देखिए हम लोग भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, हमारा बस चले तो हम तो आपको कोर्स फ्री में दे दें, लेकिन हमारी भी इंटरनल कॉस्टिंग होती है, इंटरनल चीजें होती हैं। अगर आपको कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा भी बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर्स, हमारे पास कैमरा है, बोर्ड है, इसके अलावा डिजिटल जो चीज़ें होती हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, वाईफाई है, ये सारी चार्जेस मिला के हम आपको एक नॉमिनल फीस में वो कोर्स देते हैं। लेकिन मजबूर है हम लोग भी, तो 2 अप्रैल से पहले जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और अपने सभी क्लासमेट्स को भी बता दीजिए कि देखो सारथी का प्राइस बढ़ने वाला है, आरंभ कोर्स का प्राइस बढ़ने वाला है, संघर्ष बैच का प्राइस बढ़ने वाला है, चाहे एंट्रेंस का हो, सेमेस्टर का हो, किसी भी कोर्स का हो, प्राइस सबका बढ़ने वाला है। तो ये जो 2 दिन का आपके पास मौका है, 40% का डिस्काउंट का फायदा उठाइए सर। ये 10% डिस्काउंट इनको इसलिए दिया जा रहा है, मेन बता दें। और कूपन कोड इंडिया रखने का मतलब ये है कि जब एक बार आप इंडिया फील करोगे, आपके अंदर लगेगा भाई भारत में आप हो, और 10% जब आपको मिल रहा है तो ये एक तरह से आप लोग समझिए कि ये आप लोग को एक ये भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए 10% बिल्कुल भारत को सेल्फ रिलायंट कंट्री बनाना है, जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, और हमारे देश के माननीय एक्स प्रेसिडेंट जो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उनका स्टेटमेंट भी सर आपने शायद पढ़ा होगा। हाँ। उसमें भी हमने आपको बताया था कि हमारा देश एक आत्मनिर्भर देश बनेगा कैसे, जब हमारे देश के युवा पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे। तो बस ये छोटा सा योगदान हमारा है, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना है और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करनी है। अब टारगेट गुरुकुल से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन कुछ ऐसा पढ़ो। लेकिन ये ऐसा आजकल क्या होता है, गूगल सर देखिएगा भाई अमरीश सर तो बहुत टैलेंटेड लग रहा है कि फिर दूसरा गूगल बना देंगे क्या, ये हम मार्केट खराब कर देंगे। चलो भाई तुमको 4 करोड़ का पैकेज देते हैं सर, आ जाइए गूगल में काम करिए, आपको पाए। ये गुलाम बनाने का तरीका भाई, यही तो तरीका है, यही साजिश है सर। बिल्कुल, गूगल की और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की आपको अपंग बनाने की, हिंदुस्तान को निर्भर बनाने की, डिपेंडेंट बनाने की, जो हरगिज हमारे देश का युवा नहीं होने देगा। बिल्कुल, इसलिए 2 दिन का आपको ऑफर दिया जा रहा है, तो ज्वाइन इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर देना जितने ग्रुप वगैरह में होंगे, ठीक है। छोटा सपोर्ट आप लोगों को सही चाहिए, पसंद आए तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जो आपका फीडबैक था कमेंट बॉक्स में हम इंतजार करेंगे आपके फीडबैक का। थैंक यू सो मच। 2 अप्रैल इंडिया 10 कूपन कोड याद। स्टूडेंट्स इस सेशन को एंड करेंगे बस आखिरी कुछ लाइनों के साथ। बिल्कुल, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, अरे लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो